जी, हेलो, नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। आज हम फाइनल बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती परीक्षा फाइनल कट ऑफ के बारे में। यानी कि पिछली कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कितनी कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर चाहिए थे इस भर्ती परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना है, ठीक है। तो आज कितनी उपस्थिति रही है हम बात करेंगे। यहाँ पे कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने वाला है, कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि दोस्तों जो आज का जो पेपर हुआ था हमारा, यानी कि जो आज का पेपर हुआ था उसमें टोटल यानी कि बात करें हम 81 यानी कि 81.5% यानी कि आपकी उपस्थिति रही है। यानी कि तो ठीक ठाक उपस्थिति रहने रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई पेपर यानी कि लगभग 5.5 लाख बच्चों ने इसका जो पेपर दिया है और अच्छी खासी इसकी उपस्थिति रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों उपस्थिति के बाद में, यानी कि जो सिंपल तरीके से इसमें कुल पोस्ट कितनी थी, ठीक है। कुल पोस्ट यहाँ पर थी जो यानी कि 2021 की तुलना में बात करें दोस्तों, 2021 की जो भर्ती थी हमारी उसमें यानी कि 5,000 प्लस पोस्ट थी। इस बार जो पोस्ट है वो 850 पोस्ट है। तो यानी कि कंपटीशन तो रहेगा। इस बार का पेपर का लेवल है, वो पेपर का लेवल भी सिंपल आया था। 2021 का जो पेपर था वो बिल्कुल यानी कि हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। इस बार का जो पेपर है दोस्तों वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वीडियो भर्ती परीक्षा की जो 2021 की फाइनल कट ऑफ यानी कि क्या रही थी। वीडियो को ढंग से वॉच करना है। 22 यानी कि जो मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल तरीके से 2025 की जो फाइनल कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों। एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको ढंग से कट ऑफ बताएगा, आपको ऐसी कट ऑफ बता देगा और बिल्कुल ये कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि ये 2021 की है। बिल्कुल सटीक आंकड़ा बताने वाला हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आई तो दूसरी बार कमेंट करके मुझे जवाब देना, सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इतने मेरे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास तो बात करते हैं दोस्तों सिंपल तरीके से। सबसे पहले कि आपके जो यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर था, 160 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। यानी कि 1.25 का आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब सिंपल तरीके से बात करें तो दोस्तों वीडियो भर्ती परीक्षा की जो 2021 की जो कट ऑफ जाने वाली थी और जो गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी में यानी 130 जिसके भी यानी कि कुछ 130 नंबर आ गए थे, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये तो आपको पता होगा। ओबीसी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था, 1 नंबर का फर्क था। 129 नंबर पे जिसके भी क्वेश्चन यानी कि 200 में से 129 नंबर आ रहे थे उसका भी सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 124 जिसके भी नंबर आ रहे थे उसका भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। अब बात करूँ भाई एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी कैटेगरी के भी यहाँ पे 119 नंबर थे और उसका भी सिलेक्शन हो गया था। एससी कैटेगरी की यानी कि सबसे कम कट ऑफ गई थी यहाँ पे, और एससी एसटी की कम ही जाती वैसे, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं होता इस कैटेगरी में। 106 यानी कि नंबर पे सिलेक्शन हो गया। अब दोस्तों ये तो थी हमारी 2021 की कट ऑफ। और 2025 की कट ऑफ को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको नई नई वीडियो आपको एजुकेशन से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित मिलती रहेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं हम राजस्थान यानी कि जो 2025 की कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। दोस्तों यानी कि बात करूँ मैं जनरल कैटेगरी की, दोस्तों मुझे जो लगभग 4 से 5 साल हो गए इस यानी कि चैनल पे काम करते हुए, जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई अब तक बिल्कुल सटीक आंकड़े के अनुसार बताइए। आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरा अनुमान होता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने नहीं आया हूँ। सिंपल तरीके से यहाँ पे बात करूँ मैं कि जो जनरल कैटेगरी की यानी कि यदि आपके 200 में से इस बार यानी कि आपके 200 में से मैं बिल्कुल सच्चाई के सामने सच्चाई का सामना करने आया हूँ, क्योंकि कट ऑफ इतनी रहने वाली है। 200 में से यदि आपके 150 नंबर आ रहे हैं, 200 में से यदि आपके 150 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, 200 में से 150 नंबर आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी आप सेफ जोन में हैं। 200 में से यदि आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में रहने वाले हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है। 150 नंबर यानी कि आपके हैं, क्योंकि पेपर इजी था और क्वेश्चंस यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि हिंदी और जीके, और सिंपल तरीके से देखें तो यहाँ पे जीके सिंपल ही आया था, कहने की बात है। मैथ्स और अंग्रेजी जिसका भी ठीक ठाक वो सिलेक्शन लेकर चला जाएगा, ठीक है।
क्योंकि मैथ्स के जो चॉइस क्वेश्चंस आए थे लगभग उसमें भी थोड़ा सा यानी कि किसी को लगता है कि मेरा सिलेक्शन मैथ्स की वजह से अटक गया तो वो अटकेगा भी, है ना। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में यदि जिस किसी भी भाई बहन के यदि यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करूँ 146 से 148 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में मान सकता है अपने आप को। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यदि किसी के 146 से 148 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है, क्योंकि वीडियो का पेपर पटवारी जैसा ही था। कोई ऐसा कह नहीं सकते कि कठिन आया, 2021 से बिल्कुल सिंपल आया। पोस्टें भी कम है, 850 पोस्ट है। पिछली बार की जो पोस्टें थी दोस्तों वो 5000 थी, क्योंकि आपको यानी कि वेब को बनाने अच्छे अच्छे आएंगे 135 प्लस कट ऑफ जाएगी। मैंने फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, डीवी तक की कट ऑफ बता रहा हूँ। इतनी कट ऑफ तो जाएगी जाएगी 100%। देख लेना, रिकॉर्ड कर लेना मेरी वीडियो। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की यानी कि यदि आपके 139 से 141 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 139 से 141 के बीच में नंबर आ रहे हैं, फाइनल आपकी कट ऑफ रहने वाली। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ, यदि फाइनल यदि आपके यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करूँ 132 से 135 के बीच में नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो आप सेफ जोन में मान सकते हो आप अपने आप को। एससी कैंडिडेट की बात करूँ, एससी कैंडिडेट की यहाँ पे जिस किसी भी भाई और बहन के एससी कैंडिडेट यानी कि जिसने भी पेपर दिया है और आज के पेपर में यदि आज के पेपर में उसके थोड़ा सा इसे इधर करते हैं, यदि आज के पेपर में हम बात करते तो उसके सिंपल तरीके से 100 यहाँ पे 125 से लगभग 127 के बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं एससी कैंडिडेट के, 125 से 127 के बीच में एससी कैंडिडेट थे, उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट है, यानी कि जो एसटी कैंडिडेट है और उसके लगभग मैं बात करूँ यहाँ पे जिसके 120 नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है दोस्तों। तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ये देख लेना। ये मैंने अनुमानित कट ऑफ बता दी है। अब आपके अनुसार आप मुझे बताइए सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके जवाब दीजिए कि आप कितने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि दोस्तों वास्तविकता थी जो मैंने बता दी, क्योंकि 850 पोस्टें थी। ठीक है, 5.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी है। 81% यहाँ पे उपस्थिति रहने वाली है। पोस्टें भी कम है, पेपर ईजी आया था, पटवारी जैसा पेपर आया था, तो कह सकते हैं कट ऑफ इतनी तो जाएगी। 80% यानी कि कट ऑफ रहने की संभावना है, इससे भी ज़्यादा जाएगी दोस्तों, देख लेना। अब किसी को लगता है ना कि ये तो फालतू बात कर रहा है ऐसे नहीं से, तो भाई देखो सिलेक्शन तो होगा नहीं, ऐसे कहने से कुछ नहीं। चतुर्थ श्रेणी से इजी पेपर आया था, हाँ बिल्कुल मुझे पता है अभी, चतुर्थ श्रेणी से इजी पेपर था। जिस किसी को भी लग रहा है कि सर पेपर ऐसा था ऐसा था, तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। जो वास्तविकता थी मैंने बता दी। ठीक है, बाकी जो कट ऑफ आएगी फाइनल डीवी के बाद में, और जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, पटवारी से पहले आ जाएगा। हाँ ये तो है, पटवारी से पहले आ जाएगा। अब मैं जल्द वीडियो लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो राजस्थान पुलिस कट ऑफ के बारे में मैंने बता दी है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी की आपत्ति कैसे लगाए उसके बारे में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे बताते रहते हैं, कट ऑफ से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, केंद्र से संबंधित। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।